हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज दिन है बृहस्पतिवार और माघ मास का तृतीय दिन है और आज सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:58 पर और चंद्र उदय होगा रात्रि को 8:45 पर। अब हम तीसरे दिन की कथा का श्रवण करते हैं। कल हमने सुना था कि भृगु ऋषि जब पर्वत पर जाते हैं तो देखते हैं कि पर्वत के निचले भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंसों तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं और यहाँ पे देवी देवता और अप्सराएं निवास करती हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि ये 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन आम मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूल से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराव वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि के बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा, विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याग जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों से नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसके जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्याध मुख वाला, यह चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने, बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विषय प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप क्रम से व्याध हुआ है। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुष ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहनने वाले, वनमाला धारण करने वाले विष्णु का चिंतन करते हुए पूरब ने 3 मास तक निहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवता का रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको पहचानने लगी और राजा कृतज्ञ होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरे कहा मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन से आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्र रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब भोगों का त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तब तुम्हारा मुख सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला
इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान कर रहा है और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश्य हो गया और वह मणि ग्रीवा पर्वत पर आनंद के साथ रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। हमारा तीसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आज हम भगवान के चमत्कार की एक छोटी सी कथा सुनेंगे। आइए हम उसका श्रवण करते हैं। राजस्थान के देवपुर गांव के बाहर बाबा मणि द्रव्य की कुटिया थी। बाबा अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। उस गांव में दूसरे गांव से एक भिलनी रोज दूध बेचने के लिए आती थी। सबसे पहले वह बाबा मणि द्रव्य को दूध पहुंचाती, फिर गांव के अन्य लोगों के पास जाती। एक दिन देर से आई तो बाबा ने देर से आने का कारण पूछा। भिलनी बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसलिए देर हो गई। बाबा मणि द्रव्य बोले, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर भवसागर पार कर लेते हैं और तू नदी भी पार न कर सकी। भिलनी पर बाबा मणि द्रव्य की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वह सुबह सुबह बाबा के द्वार पर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? भिलनी बोली, आपने ही तो भगवत नाम का सहारा सुझाया था, आज उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर आई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। बाबा मणि द्रव्य ने भागवत नाम का उपदेश दिया था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान न था। उन्हें लगा कि भिलनी उनके साथ हास्य कर रही है। पर नाम लेने के लिए भिलनी के साथ नदी के किनारे पहुंचे। वह यह देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई कि भिलनी भगवान का नाम लेते हुए सहज ही नदी पार करने लगी। बाबा मणि द्रव्य ने भिलनी को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम का जाप किया और उपदेश, परंतु तूने तो भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय वाले सच्चे मन से भगवान को जो पुकारते हैं वे भक्त सहज ही भवसागर को पार कर लेते हैं, जैसे कि भिलनी ने नदी पार की है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हरे कृष्णा राधे राधे। ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अगर नहीं करा है और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।